नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के न सिर्फ उद्योगपति बल्कि देश की आम जनता भी चिंतित है कि आखिर अर्थव्यवस्था का क्या होगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अशोक भाटिया जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में सबसे पहले स्वागत है जी। कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पल पल संस्था का, इनके संपादक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ आज आने का मौका मिला है, सुअवसर मिला है सर। मैं खुश नसीब हूँ। पिछले काफ़ी समय से देश की अर्थव्यवस्था या कहें कि बहुत ही कमज़ोर स्थिति में पहुँच गई है। डॉलर के मुकाबले अगर देखें तो रुपया लगभग 96 रुपये के आसपास चल रहा है। देश के अंदर ये जो अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट आई है, इसके पीछे आप प्रमुख वजह क्या मानते हैं? कमल जी, वैसे तो ये माना जा रहा है कि वर्तमान में जो मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, इजराइल, अमेरिका का जो युद्ध है वो कोई आर्थिक मंदी विश्वव्यापी ला रहा है, मगर मेरे विचार अनुसार ऐसा प्रभाव तो है, मगर आर्थिक मंदी हमारी अर्थव्यवस्था में तब से शुरू हो गई थी जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ, क्योंकि कैश शॉर्टेज थी, काम नहीं था लोगों के पास, और जब ना लेबर के पास काम था ना बिजनेसमैन के पास काम, तो डीमोनेटाइजेशन का प्रभाव पड़ा। उसके बाद जीएसटी लगाई गई जी, बहुत बढ़िया स्टेप है, मगर उसकी स्ट्रक्चरल जो कमियां थी 28% और 18%, वहाँ भी प्रभाव पड़ा बिजनेस पर, इंडस्ट्री पर। और उसके बाद से अगर देखें तो जो कोरोना काल पीरियड था, पेंडेमिक था, उसके कारण तो व्यापार बिल्कुल ठप हो गया था। सर, आपने जीएसटी की बात की तो सरकार ने भी कुछ समय पहले जीएसटी स्लैब में बदलाव किया था। जो मेन खाद्य पदार्थ थे उनकी जीएसटी उन्होंने कम भी की, और जो डेली यूज की चीज़ें हैं उनको उन्होंने 18 या 28% से निकाल करके 5 और 12% के स्लैब में शामिल किया। तो इससे कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, फर्क पड़ा। मैंने कहा ना, शुरू में जब इसको लागू किया गया तो स्ट्रक्चरल कमियां थी। जब सरकार को इन कमियों का सामना करना पड़ा तब उन्होंने रेट्स में परिवर्तन किए, मगर कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिन पे रेट बढ़े भी, और 12% से 5 पर लाना, मगर डिपेंड ये करता है कि अगर हम कॉर्नफ्लेक्स की बात करें तो उसका एक रूप है, उस पर 5%, दूसरे रूप में जो थिएटर्स में बिकता है उस पर 12%। इस तरह की कमियां तो चलती आ रही हैं, मगर जीएसटी से सरकार को आमदनी बढ़ रही है, बढ़ी है। इस बार इस महीने में ज़रूर 1.92 लाख करोड़, जबकि पहले 2 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। जीएसटी का कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर पे, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ा है, और मंदी के बीज उस समय बोए गए। सर, आप जैसे पुराने जानकार हैं इस अर्थशास्त्र के, तो जीडीपी जो ग्रोथ है अपनी भारत की, वो लगभग 6-7% के आसपास रहती है। इस बार आरबीआई ने भी कुछ 2 या 3 दिन पहले ही जो चालू अपना वित्त वर्ष है उसमें जीडीपी 6.9%, लगभग 7% रहने का अनुमान जताया है। क्या ये अनुमान जो आरबीआई का है ये इतना ही रहेगा या इससे कुछ डाउन भी आ सकती है? निस्संदेह डाउन आने की बात करें तो ठीक है, क्योंकि ये जो जीडीपी आरबीआई बताता है या कोई भी हमारी एजेंसी हमें जीडीपी के आंकड़े देती है, वो करंट प्राइसेस पे होते हैं। इनमें इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट जब डाल के देखा जाए तो वास्तविक जीडीपी कम होगी, और वास्तविक कम होने के कारण उतना आर्थिक विकास नहीं होता जितना जीडीपी से अंकित होता है। सर, अभी सरकार ने हाल ही में, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, सरकार बार बार कह रही है कि तेल की
जो यूज है वो कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, क्योंकि रुपये के मुकाबले डॉलर कमजोर हो रहा है। तो डॉलर कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या बाहर से हम आयात करते हैं वही है, या कुछ सरकार की नीतियां भी ऐसी रही जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है? दोनों ही बातें आपकी अगर देखा जाए तो सही है, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। हमारा जितना आयात होता है उसके बदले में हमें डॉलर में पे करना पड़ता है, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, और देश की जो आर्थिक नीतियां हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। हमारा जो विकास है वास्तव में आयात निर्भर है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट्स बाहर से मंगाते हैं और मेक इन इंडिया की पॉलिसी चलाते हैं। हम आईटी सेक्टर में भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट बाहर चाइना से आता है और हम उस पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। देखा जाए तो ये जो आयात पर आश्रित हमारे विकास है उसके कारण डॉलर में परिवर्तन, मगर कुछ नीतियों का प्रभाव जरूर पड़ा। वैसे तो कुछ साल 2014 से पहले देखें तो डॉलर और रुपया कहाँ जी काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी डिफरेंट था। अब जो आके बढ़ा है वो आयात के कारण और हमारे घरेलू जो कमियों के कारण डॉलर की कीमत बढ़ रही है। सर अगर आम जनता पर देखें, महंगाई तो एक कॉमन है कि सबको नजर आती है कि महंगाई हो गई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आम जनता को पता नहीं चलता कि इस गिरती अर्थव्यवस्था से क्या क्या इफेक्ट होगा। तो आपके हिसाब से जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव महंगाई को छोड़कर क्या और हो सकता है? मेन बात कमल जी मैं आपसे कहूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बहुत बड़ी बीमारी है जी, क्योंकि 90% हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और 90% अनऑर्गेनाइज्ड है जी, और 10% ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उस पे इस आर्थिक मंदी का बहुत बुरा प्रभाव है, क्योंकि आम आदमी को जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 12-15 हज़ार रुपये वेतन मिलता है, कोई उनको दूसरी फैसिलिटीज़ मिलती नहीं, उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ती है, उनमें डिमांड रहती नहीं। एक तो डिमांड नहीं हमारे यहाँ, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर की डिमांड जो है वो शिफ्ट कर गई है बड़े बड़े मॉल्स में। तो देखा जाए विश्लेषण करें, ऑर्गेनाइज सेक्टर की मांग तो चली गई मॉल्स में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की मांग शॉर्टेज है क्योंकि परचेजिंग पावर उनके पास नहीं है। और दूसरी ओर हमें सप्लाई शॉक लग रहा है, सप्लाई तेल नहीं आ रहा और एनर्जी क्राइसिस भी यहाँ है और युद्ध के कारण इसका प्रभाव और ज़्यादा पड़ा ये है। कह सकते हैं कि आने वाले समय महंगाई तो बढ़ेगी, साथ में बेरोजगारी भी बढ़ेगी और जो लघु उद्योग हैं उन पे भी असर पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बड़े उद्योग जो हैं, जो बड़े घरानों को दिए जाते हैं जी, वो अगर कुछ करते हैं तो वो आउटसोर्स कर देते हैं दूसरे देशों को। यानी यहाँ अपने लघु उद्योगों पे कोई मतलब कि कोई इतनी मदद नहीं मिल पाई और वो बंद हो सकते भी और है। अपने यहाँ लघु उद्योग तो बहुत बुरी हालत में। सर अगर सरकार कोई तुरंत, अभी सरकार का बार बार दावा भी है कि वो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी कदम उठाए गए हैं, कुछ नीतियां भी बदली गई हैं, तो आपके हिसाब से अगर तुरंत रिलीफ देनी हो तो सरकार को कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए? मेरे विचार अनुसार सरकार को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार बढ़ाने के लिए सबसे पहला प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को इनकम मिलेगी और परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड होगी तो इंडस्ट्री, जो घरेलू उद्योग हैं वो पनपेंगे। मगर एक प्रयास जरूर सरकार को करना चाहिए कि जो घरेलू उद्योगों में उत्पादन होता है उनका इनपुट भी यहाँ तैयार हो। हम कहें कि हम यहाँ मोबाइल तैयार कर लेते हैं मगर उसका सारा इनपुट बाहर से आए 90%, और फिर हम कहें जी उनका विकास हम कर रहे हैं। नहीं, लघु उद्योग जितने लगाए जाएंगे और वो भी जो लेबर इंटेंसिव हो,
जो मानव को रोजगार देते हैं। दे तो ऐसे उद्योग की जरूरत है। ऐसे उद्योगों की ज़रूरत है। निस्संदेह टेक्नोलॉजी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी। टेक्नोलॉजी के कारण विकास को गति मिलती है, मगर वो टेक्नोलॉजी जो लेबर के साथ सहयोग कॉम्बिनेशन हो के विकास को लाए। हम देख रहे हैं एआई को प्रमोट करो जी। एआई के आने से तो मानव बिल्कुल और बेरोजगार हो जाएगा। मतलब रोजगार के जो कुछ थोड़े बहुत अवसर वो भी खत्म हो जाएंगे। वो भी खत्म हो जाएंगे। खत्म होंगे तो खरीदेगा कौन जो उत्पादन होगा। श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उनको रोजगार दो। हम देख रहे हैं जो मंदी आ रही है बहुत बुरी तरह से, जो शॉर्टेज हो रही है गैस की, एलपीजी, तेल की, लोग पलायन करने वापस गांव को जा रहे हैं सर, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है शहरों में रहने वालों के तो लिए। आज की हमारी इस चर्चा का एक ही जो नतीजा निकला है कि सरकार को यदि अर्थव्यवस्था को संभालना है तो सबसे पहले रोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर देना होगा। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत धन्यवाद।